तो ध्यान से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बनाना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट निकलता है बाहर। तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ, मतलब क्या है सर आपका 3। तो दो ऐसा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो मतलब क्या है सर आपका 3 का मतलब क्या है, मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल के बीच में कितने कितने का फ़र्क रहता है, 3 का ही फ़र्क रहता है ना। तो हमको नहीं पता कि दो ऐसा नंबर जो मतलब क्या सर आपका 3 का मल्टीपल है और कॉन्जिक्यूटिव है, वो नंबर कौन सा है। तो अगर मान लीजिए पहले नंबर को हम क्या मान लें, x मान लें, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x+3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मतलब क्या सर आपका 3 का मल्टीपल है, तो दोनों के बीच फ़र्क क्या रहेगा सर आपका 3 का रहेगा। तो पहला मल्टीपल को अगर हम मान लिया कि वो मतलब क्या सर आपका x है, दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा सर आपका x+3 हो जाएगा, है ना। तो क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 इज इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 810, है ना। यानी दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका 810 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो मतलब x इंटू होल x+3 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 810, यानी क्या हो जाएगा सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 810, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x माइनस मतलब क्या है सर आपका 810 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। अब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे x का वैल्यू मिल गया तो फर्स्ट नंबर मतलब क्या होगा सर आपका x, और दूसरा नंबर क्या होगा सर आपका x को सॉल्व करने के बाद जो नंबर आए x+3 करेंगे तो नंबर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना। क्लियर जी। तो आगे फिर आते हैं। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे। अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड का जब बात करेगा तो एक कॉन्सेप्ट को जाना ज़रूरी है। क्या कॉन्सेप्ट सर आपका, कि डिस्टेंस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड इंटू मतलब क्या होता है टाइम के बराबर होता है, ठीक है ना। ये क्लियर है। तो अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये बताया कि बस जो डिस्टेंस कवर किया वो मतलब क्या सर आपका 240 किलोमीटर का है, ठीक है ना। क्लियर है। ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाय मतलब क्या सर आपका 10 किलोमीटर। तो पहले उसका कोई ना कोई स्पीड था, वो स्पीड क्या था हमको मतलब क्या सर आपका नहीं पता, ठीक है ना। क्लियर है। लेकिन अब क्या बता रहा है सर आपका, उसका स्पीड मतलब क्या है ना सर आपका 10 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या सर आपका रिड्यूस हो गया। तो पहला केस में जो भी स्पीड था, दूसरा केस में उसका स्पीड मतलब क्या सर आपका रिड्यूस हो चुका है, और कितना रिड्यूस हो चुका है सर आपका बाई 10 रिड्यूस हो चुका है। तो पहले क्या था सर आपका x किलोमीटर पर आवर, और अब क्या हो चुका है सर आपका x/10 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एंड एज सच इट टेक्स 2 आवर लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस। तो पहले टाइम क्या था, देखिए एक चीज़ है ना कि जब डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका स्पीड इनटू टाइम है, तो फिर स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाता है सर आपका डिस्टेंस बाई मतलब क्या हो जाता है सर आपका स्पीड हो जाता है। हाँ सर याद है सर, एक तो चीज़ दिखा रहे सर। हाँ बताइए। ये एक ऐसा हाँ, करके टाइमर को पता हम है। सीखे थे बचपन में, DST DST, है ना, ऐसे याद रहता है हमको। ऐसे याद रहता आपको ना। लेकिन आपको इस तरह हम क्यों बता रहे हैं ना सर, क्योंकि इसको आप याद रखिए, और इसको जब याद रखेंगे ना तो टाइम ऊपर रहने दीजिए, स्पीड क्या सर आपका नीचे उतर गया। स्पीड जब जानना है तो मतलब क्या सर आपका स्पीड को ऊपर रहने दीजिए, टाइम नीचे उतर गया। और डिस्टेंस जब जाना है तो डिस्टेंस तो मतलब क्या सर आपका स्पीड और टाइम तो मतलब क्या सर आपका है ही है ना। तो दूसरे केस में स्पीड तो मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं हुआ था ना, सॉरी डिस्टेंस चेंज तो नहीं हुआ था, डिस्टेंस क्या था आपका 240 किलोमीटर ही था। एंड समझ में आया बात ना। जी जी जी। तो हाइपोथेटिकली फर्स्ट केस में टाइम क्या हो जाएगा, हाइपोथेटिकली फर्स्ट केस में टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि हो जाएगा आपका 240 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x, और हाइपोथेटिकली इस केस में टाइम क्या हो जाएगा सर आपका 240 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस 10। ये समझना है क्या बोले? जी जी। अब देखियो कि यहाँ पे बताया क्या था, इट टेक्स 2 आवर लॉन्गर। तो लॉन्गर बोले शॉर्टर बोले, वो क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। तो हमको क्या इसका डिफरेंस पता है सर आपका, टाइम का डिफरेंस पता है, और टाइम का डिफरेंस यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका 2 आवर। तो हाइपोथेटिकली टाइम का डिफरेंस क्या होगा सर, एक्स क्या चीज़ को लेट किया? x आपका स्पीड है, स्पीड। और बोला ये दूसरा केस में स्पीड क्या है सर आपका 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो इसलिए स्पीड क्या हो गया सर आपका x/10 हो गया। तो हाइपोथेटिकली फर्स्ट केस में टाइम क्या हुआ सर आपका 240 बाई x, और हाइपोथेटिकली सेकंड केस में टाइम क्या हो गया सर आपका 240 बाई x बाई मतलब x माइनस मतलब क्या सर आपका 10। अब डिफरेंस में दोनों टाइम में फ़र्क कितना देर का है सर आपका, 2 आवर्स।
दोनों टाइम में फ़र्क मतलब क्या सर आपका 2 आवर्स का है ना, तो कौन से केस में टाइम ज़्यादा लगा? इसमें टाइम ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा लगा हाँ, इसमें स्पीड ज़्यादा था और टाइम मतलब क्या है कम लगा, इसमें स्पीड कम था और टाइम मतलब क्या लगा सर आपका ज़्यादा लगा, क्योंकि डिफरेंस का केस में ध्यान रखना पड़ता है कौन सा ज़्यादा और कौन सा मतलब क्या है कम है। तो इसलिए 240 बाई मतलब क्या सर आपका x माइनस 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 240 बाई मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2, क्योंकि दोनों के जो फ़र्क जो था वो मतलब क्या था आपका 2r का मतलब क्या था आपका था। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या प्रॉपर फॉर्म में लाना है इसको। तो आप ये बताइए इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10। तो क्योंकि ये थिंग जो है मतलब क्या सर आपका x से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 240x हो जाएगा, और ये होल थिंग जो है -240 इंटू क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस 10 हो जाएगा, है ना, और ये होल थिंग इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 है, यहाँ तक ठीक है। तो ये होल थिंग उठ के ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये हो गया आपका 240x माइनस मतलब क्या सर आपका 240 इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका 10 इक्वल्स टू क्या सर आपका 2 इंटू 2x इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x माइनस 10 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या सर आपका 240x माइनस 240x माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 2400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 20x, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव 240 नेगेटिव 240 मतलब क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जिस साइड में पॉजिटिव उसकी तरफ भेजते हैं ना, तो मतलब क्या सर आपका 2x स्क्वायर हो गया माइनस मतलब क्या सर आपका 20x हो गया, माइनस नहीं होगा सर 20x प्लस होगा, एक्स स्क्वायर जिस तरफ उस तरफ भेज रहे हैं, मतलब 20x यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा। नहीं लाए, वो नहीं लाए, हम वहीं पे रखे हैं और वहीं पे रखने के बाद मतलब क्या कि पैन को मतलब क्या कि चेंज करेंगे क्योंकि हमको हाँ वो एक्स स्क्वायर क्या चाहिए सर आपका पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे गया है, तो ये क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2400 इक्वल्स मतलब क्या, अब क्योंकि सब में 2 का फैक्टर निकल रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 10x प्लस मतलब क्या सर आपका 1200 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। बात मतलब क्या सर रेसिप्रोकल क्या होता है आप जानते हैं? हाँ, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका 8। तो हमको नहीं पता पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, हमको नहीं पता दूसरा नेचुरल नंबर कौन सा, लेकिन दोनों सम मतलब क्या सर आपका 8 है, ठीक है। तो एक अगर x ले ले, दूसरा मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 8 माइनस x, एक है x, दूसरा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8 माइनस एक्स होगा, सही आप बोलें। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि x अगर वहाँ जाता है तो नेगेटिव बन जाता है, तो मतलब क्या सर आपका 8 माइनस एक्स, तो पहला नंबर मतलब क्या x अगर है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सर आपका 8 माइनस एक्स हो जाएगा, तो नंबर मिल गया हाइपोथेटिकली। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज मतलब क्या सर आपका 2/5, तो इट्स रेसिप्रोकल इज गोइंग टू बी 1/x और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका 2/5 बोले, ठीक है। तो दोनों का रेसिप्रोकल डिफरेंस क्या है सर आपका 2/5 है, तो माइनस इक्वल्स टू क्या सर आपको 2/15 सॉरी। तो आप इसको भी मतलब क्या करेंगे सर आपको थोड़ा सा काम करेंगे इसके ऊपर, तो ये भी मतलब ये क्या हो सर जाएगा आपका क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन पहले इसको ये करेंगे, मतलब जिस तरह इससे पहले वाला किया उस तरह इसके साथ काम करेंगे, तो ये भी मतलब क्या सर आपका प्रॉपर इक्वेशन में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व लेकिन हुआ तो क्या आएगा x आएगा। तो पहला नंबर मतलब क्या होगा x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा सर आपका 8 से वो नंबर x माइनस करेंगे, दूसरा नंबर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको निकालना है ना। अब देखो उसके बाद क्या पूछ रहा है, 480 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग मतलब क्या सर आपका x चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए 480 इक्वली अगर मतलब क्या सर आपके x चिल्ड्रन के 480/x, तो एक बच्चा को क्या मिला, एक बच्चा को जो मिला वो 480/x है, ये ठीक है ना। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाज 20 मोर, तो एक बच्चा को जो मिलता है वो क्या होता है सर आपका 420/x प्लस 20 होता, ठीक है ना। अब कौन सा केस में बच्चा को ज़्यादा मिला, इस केस में बच्चा को ज़्यादा मिला, हाँ, इस केस में एक बच्चे को इसमें ज़्यादा मिला, इसमें ज़्यादा मिला, इसमें मतलब क्या मिला कम मिला, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेगा तो पार्ट्स कम होता रहेगा, है ना। वो क्लियर है। देन ईच वुड हैव गॉट 12 लेस, तो मतलब 12 लेस जब बताया दोनों का मतलब क्या डिफरेंस बताया, जब दोनों डिफरेंस बताया तो मतलब क्या सर आपका 480 बाई मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 480 बाई मतलब क्या सर आपका x प्लस 20 इक्वल टू 12 करेंगे, उसका आंसर मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा, है ना। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, है ना। सर बस उनको एक चीज़ हमको समझना है। हाँ बताइए। ये जो है हमको ये नहीं समझ में आता, आप रखते कैसे, मतलब साइन इधर 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 कैसे रखते हैं, मतलब ये इधर मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा मतलब है वो पता करना है ना।
आपको हम बता रहे सिंपल बात। ये 1/2 है और ये मतलब क्या सर आपका 1/3, दोनों में बड़ा कौन सा है? 1/2। तो सेम न्यूमरेटर अगर मतलब क्या सर आपका सेम हो, ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है। समझ गए ना? मतलब इधर क्या है हम अभी अभी समझ में आया। न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका सेम हो, ये तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका छोटा है, ठीक है ना? और एक केस, तो ये बात समझ में आया ना? न्यूमरेटर अगर मतलब क्या सर आपका सेम हो तो इसका डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका बड़ा है वो छोटा है और जिसका डिनोमिनेटर मतलब क्या आपका छोटा है वो मतलब क्या सर आपका बड़ा है ना? तो आपको करना क्या पड़ेगा बताइए? वो जीएसटी का जो करना है वो तो मतलब क्या है करना ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 भी करना है। जीएसटी का क्या है? वो दो बार। हाँ वो दो बार और ये 2 सेम। इसको अभी के लिए एक बार करना है, ठीक है ना? मतलब पार्ट 1 भी करना है, पार्ट 2 भी करना है और पार्ट 3 भी करना है, तो इसलिए आपको वे लेके एक बार करना है। कर ले नेक्स्ट क्लास। एक काम आप करिएगा, कल ये वाला कर लीजिएगा, उसके बाद जीएसटी के बारे में सोचिएगा, ठीक है ना? ठीक है। या फिर पहले जीएसटी कर लिए उसके बाद ये आप क्या आगे करिए, क्योंकि होमवर्क आप किसी दिन भी मतलब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उस होमवर्क का बोझ दूसरे दिन तो मतलब क्या असर पड़ेगा, तो बोझ को इतना मत पढ़ने दिए कि बाद में क्या कर ही नहीं पाए। हाँ तो सर आप कल कितने बजे आ रहे हैं?